यशाया 53 अध्याय उसका 4 पद पढ़ेंगे हम लोग, 4 पद। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हाँ, और हमारे ही दुखों को उठा लिया। हाँ, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। हालेलुया। आप अपने बाइबल में पढ़ो, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे मरा हुआ, अब यहां पर लिखा है मरा कष्टों में दुख दशा में उसको समझा, पर इसका जो मेन लाइन है उसने क्या बोला? निश्चय। निश्चय का मतलब समझ रहे हैं? निश्चय कितने लोग समझते हैं निश्चय? हाँ, हालेलुया। आप लोग ध्यान दे मेरे तरफ, आप लोग। निश्चय, निश्चय उसने हमारे रोगों को क्या किया? सह लिया। सहेगा नहीं, क्या किया उसने? हमारे दुखों को क्या किया? ले लिया, सह लिया। वो लेगा नहीं, ले लिया। इसमें क्या उसने क्या लिखा है? निश्चय। परंतु वाला सिस्टम नहीं है, क्या बोलते? उसने निश्चय हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया। आमीन। आगे पढ़िए थोड़ा से, दूसरा वचन 5 का। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण, ध्यान से सुनना, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। क्या किया गया? घायल किया गया। वह हमारे अधर्म के कामों के कारण, वो हमारे अधर्म के, हमारे गुनाहों के, हमारे पापों के कारण कुचला गया। क्या किया गया? हमारी ही शांति के लिए, हमारे शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। उस पर क्या पड़ी? ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हाँ, हम लोग चंगे हो जाए। उसके कोड़े खाने से हम लोग क्या हो जाएं? जोर से बोलो, क्या हो जाएं? यीशु मसीह कितने साल पहले मरा? कितने साल पहले कोड़े मार खाया? आपके गांव में अगर पानी की सुविधा नहीं थी तो पानी कितने साल पहले हो चुका है, पर पानी की समाधान है, पर आपके जीवन में समस्या है। क्या समस्या है? पानी आपके घर में नहीं है, तो पानी आपके गांव में आ रहा है ना, कुआं हो गया है, सबुरसेवल हो चुका है, आपके गांव में पानी है, पर आपके जीवन में पानी नहीं है, आपके घर में पानी नहीं है। पर आपको उस पानी को कैसे, आपकी प्यास कैसे बुझेगी? आप नहीं बोल सकते कि यीशु मसीह मेरे लिए कुछ नहीं किया। यीशु मसीह ने समाधान कर दिया है। अगर आप बीमारी में हो, यदि आप कर्जे में हो, यदि आप दुष्ट आत्मा से पीड़ित हो, यदि आप कैंसर से पीड़ित हो, यदि आप किसी भी बीमारी से पीड़ित हो, तो ये यीशु का समस्या नहीं है, ये समस्या आपका है। आपके गांव में, आपके शहर में पानी उपलब्ध है और आप पानी नहीं पी रहे हो, तो सरकार का कोई दोष नहीं है। किसका दोष है? क्यों? क्योंकि पानी को जब हम भर के लाएंगे तभी तो पानी पिएंगे। आपको पानी लेकर आना है। आपको रात में कितने लोग जुड़े थे जूम मीटिंग में? रात में कितने लोग जुड़े थे? इधर से कोई जुड़ा था? एक जूम मीटिंग में जुड़ते हो आप? 1 2 3। आप लोग किधर जुड़े थे? प्रभु आपको आशीष दे। मतलब काफी लोग जुड़े थे। उसमें एक चीज सिखाया गया था ना, कि हम सामने वाले को कैसे संदेश देते हैं। वचन क्या है? वचन है क्या चीज? वास्तव में वचन क्या है? वचन को समझना, वचन के ऊपर मनन करना। अभी 90% विश्वासी वचन से वंचित है। वचन की गहराई नहीं जानता, वचन की सामर्थ्य नहीं जानता, वचन की पावर नहीं जानता। सिर्फ उसको एक ही चीज है, दरबार में जाऊंगा, संगति में जाऊंगा, वहां पे प्रार्थना होगा, वहां पे वचन होगा, मेरी समस्या चली जाएगी, मेरा दुख चला जाएगा, मेरी परेशानी चली जाएगी, मेरी बीमारी चली जाएगी। सिर्फ हमको यही तक सीमित हम है। पर मैं आपको बताऊं, प्रभु यीशु मसीह ने बोल दिया, जीवन की रोटी मैं हूं।
ये जो बाइबल है, प्रभु का वचन है, ये जीवन की रोटी है। जब इसको आप अंदर लेंगे, जब इसको आप पढ़ेंगे, कुछ लोग पढ़ते हैं पता है, ऐसे बाइबल खोल लेंगे, पढ़ते रहेंगे, पर आपको जब भी बाइबल पढ़ते हो आपको शब्द निकलना चाहिए। जैसे लिखा हुआ यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। अब ये वचन मैं बिगर बोले भी पढ़ सकता हूं, पर आपको बिगर बोले नहीं पढ़ना है। क्या करना है? शब्द बोलना है, क्योंकि शब्द जो बाइबल का वचन है ना, वचन को सुनने से क्या आता है आपके अंदर? विश्वास आता है। क्या आता है? मान लीजिए ये भाई किसी समस्या में हैं और इनको मुझे क्या बताना है? यीशु मसीह के बारे में बताना है। अब मैं मन में मैं इनको बताऊं तो ये समझ जाएंगे। आपके अंदर वचन, आपके अंदर जाना चाहिए, आपके अंदर, आपके कानों के द्वारा आपके अंदर वचन जाना चाहिए। आमीन, हालेलुया। अच्छा, यहां पर जितने भी लोग आए, आपको विश्वास है कि यहां पर आने से चंगाई मिला है, छुटकारा मिला है, शांति मिला है, पर कैसे मिला है? ये मुझे विश्वास है कि मेरा यीशु मसीह आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जिंदा हुआ। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, मैं आपके लिए दुआ करता हूं, मैं आपके लिए वचन घोषणा करता हूं, मैं आपके लिए वचन प्रचार करता हूं, आप आशीष को पाते हैं। पर जिस प्रकार से मैं विश्वास करता हूं, प्रभु का वचन कहता है जब बीज बोया जाता है तो बीज क्या होता है? मरता है। फिर वो बीज क्या होता है? बड़ा होता है, बीज फलवंत होता है। ऐसा लिखा हुआ है सबसे छोटा, राई का दाना सबसे छोटा होता है और साग पात से छोटा होता है, पर एक दिन क्या क्या होता है? वो इतना बढ़ता है कि आकाश के पक्षी आकर उस पर क्या करते हैं? अब मेरे लिए जब मेरे पास्टर जी ने, जब मैं उनके संगति में गया तो परमेश्वर का एक वचन मेरे हृदय में डाला गया, राई के दाने के बराबर। हम कैसे थे? बीमारी में थे, समस्या में थे, तकलीफ में थे, दुखों में थे, पर वो वचन मेरे अंदर जो बोया गया, वो वचन सीमित नहीं रहा। वो वचन को क्या किया? मैंने बढ़ने दिया। मेरे जीवन में बहुत सारी आवश्यकताएं थी, जरूरताएं थी, परिवार को लेकर, बच्चों को लेकर, माता पिता को लेकर, समाज को लेकर बहुत सारी चीजें थी। मुझे झाड़ियां दबाना चाहती थी, मेरी आवश्यकताएं मुझे दबाना चाहती थी, पर मैं नहीं दबा। उस वचन को अपने अंदर क्या किया? बढ़ने दिया। मेरी बात समझ पा रहे हो? बढ़ने दिया, बढ़ने दिया, बढ़ने दिया, बढ़ने दिया। और क्या हो रहा है? आज बहुत से लोग क्या कर रहे हैं? जैसा लिखा हुआ है ना कि आकाश के पक्षी आकर क्या करते हैं? बसेरा करते हैं। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? आज पास्टर के साथ वचन को सुन रहे हो, सीख रहे हो, आशीषित हो रहे हो, पालन पोषण हो रहा है, आप उन्नति की ओर जा रहे हो, आप आशीष की ओर जा रहे हो। आमीन। जिस डाली से मैं जुड़ा हूं, आपको उसी डाली से जोड़ना चाह रहा हूं। जो मुझे आशीषित करता है वो आपको भी आशीषित करना चाहता है। जैसे मैं, परमेश्वर मुझे आशीषित कर रहा है, बढ़ा रहा है, वैसे आपको भी बढ़ाना चाहता है। ये उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको। हालेलुया। जब आप आए अपनी समस्याओं, अपनी दुखों को, अपनी तकलीफों को लेकर, जब आप आए मुझसे बताए कि ये समस्या है, ये दिक्कत है, ये तकलीफ है, तो मैंने कौन सा वचन आपके लिए घोषणा किया? जो वचन ने परमेश्वर ने मुझे दिया। आप कोई भी समस्या मुझे बताते हो, कुछ भी मुझे बताते हो, तो मैं क्या करता हूं? उस पे वचन की घोषणा करता हूं। ये वचन इस समस्या को दबा देगा। यीशु मसीह के पास जब समस्या आई थी, तो यीशु मसीह के पास कौन सी समस्या आई? शैतान ने क्या बोला? शैतान ने बोला, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, इस पत्थर को बोल, ये क्या बन जाएगा? यीशु मसीह ने क्या बोला? मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। वचन, जैसे ही वचन बोला, शैतान को वचन मिल गया, वो शांत हो गया। दूसरा वचन बोला प्रभु यीशु मसीह ने, फिर दूसरा वचन बोल दिया, फिर वहां शांत हो गया। तीसरा वचन बोला, फिर प्रभु यीशु मसीह ने तीसरा वचन बोला, फिर शैतान शांत हो गया। फिर उसके पास से ऐसा लिखा, वो भाग गया, दूर चला गया शैतान। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अभी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं।
अभी 90% कलेसिया सिर्फ चंगाई के लिए आती है, सिर्फ चंगाई। मेरा काम बन जाए बस, मैं नहीं आऊंगा कल से, मैं आज से नहीं, सन 2011-12 से मैं सेवकाई कर रहा हूं। मैं देख रहा हूं अगर सब लोग आते ना, बैठने की जगह नहीं होती। स्वार्थी हैं लोग, मेरा परमेश्वर स्वार्थी नहीं है। यीशु मसीह ने जब प्रचार आरंभ किया तो उसने क्या बोला? कल रात में भी मैं सिखा रहा था इसके बारे में। यीशु मसीह ने क्या बोला? यूहन्ना ने क्या बोला? यूहन्ना बोला हाँ? यूहन्ना ने बोला वही बात यीशु ने बोला। यीशु बोलता है मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। यीशु मसीह के चेले जब दुष्ट आत्मा को निकाल कर जब आए तो क्या बोल रहे थे? ओ प्रभु, पता है आपको दुष्ट आत्मा हमारे कब्जे में है, दुष्ट आत्मा हमारे वश में है। यीशु मसीह ने बोला शांत रहो, तुम इससे क्यों आनंदित हो रहे हो? इससे तुम क्यों खुश हो रहे हो? मैंने तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिख दिया है। इस बात के लिए तुम आनंदित हो जाओ, इस बात के लिए तुम खुश हो जाओ। अभी लोगों के पास समस्याएं बड़ी बड़ी लेकर आते हैं, जैसे ही समस्या खत्म, बंदा ही खत्म, यहां से गायब। फिर समस्या आ गई, फिर आना है। क्या है आप? भिखारी हैं, दे दो ना थोड़ी सी। यीशु मसीह आएगा ना, भिखारियों को नहीं ले जाएगा। किसको लेके जाएगा? बेटा बेटियों को लेके जाएगा, भिखारियों को नहीं ले जाएगा। बहुत से लोग भिखारी की तरह लाइन लगाते हैं, मेरे जीवन में ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। यीशु मसीह ने ये जो भी कुछ हमें दे रहा है ना, ये सब जो चंगाई छुटकारा है, मैं तो इसको कुछ नहीं समझता चंगाई छुटकारे को। जैसे हमारा बच्चा गिरता है, हम मिट्टी को झाड़ते हैं ना, ऐसे यीशु मसीह चंगाई छुटकारे को झाड़ता है। यीशु मसीह उनको क्यों डांट रहा है? तुम क्यों चिल्ला रहे हो? दुष्ट आत्मा तुम्हारे बस में है। अगर आपकी अच्छी नौकरी लगे तो क्यों चिल्ला रहे हो? आपको बेटा हो गया तो क्यों चिल्ला रहे हो? ये तो उसकी आशीष है। उसने बोला है तुम फलो भर जाओ। तुम्हारी नौकरी लग गई, तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे लिए परमेश्वर ने रास्ता खोल दिया। नौकरी के पहले तुम जैसे उसकी आराधना कर रहे थे, नौकरी के बाद उससे ज्यादा आराधना करो। जब बीमारी में तुम आए थे, जब ठीक हो गए हो, बाइबल में लिखा हुआ है कि जब पतरस के साथ जब बीमार थी तो यीशु मसीह गया वहां पे और उसके सांस को ऐसे छूता है, बीमारी चली जाती है। बाइबल में लिखा हुआ कि पतरस की सांस ने पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया, सेवा टहल किया उसका। आज पता है बीमारी ठीक हो गई ना, दरवाजा किधर है रे? नहीं आऊंगी मैं। समस्या कहां है? आप किस यीशु कौन है? अभी कुछ लोग से पूछो, यीशु मसीह को जानते हो? यीशु मसीह को मानते हो? हाँ भैया, हम सबको मानते हैं, हम सबके सामने सर झुकाते हैं, सब जगह। और बाइबल ऐसे नहीं कहती है। बाइबल कहती है मैं यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर, जलन रखता, जलन। बाइबल बताती है यीशु मसीह ही प्रभु है, ही। यीशु मसीह भी नहीं। ये भी प्रभु है, ये भी प्रभु है, ये भी प्रभु है, यीशु मसीह भी प्रभु है। बाइबल इसको नहीं कहती। बाइबल कहती है यीशु मसीह ही प्रभु है। बाइबल बताती है कि भेड़ों के लिए कोई अपना प्राण नहीं देता, पर यीशु मसीह कहता है मैं भेड़ों के लिए अपनी प्राण देता हूं। जो चरवाहा है ना, आज यीशु मसीह के पास क्या है? यीशु मसीह ने क्या बोला है? जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी नहीं निकालूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। यीशु मसीह ने बोला जीवन की रोटी मैं हूं। यीशु मसीह ने सामरी से क्या बोला? सामरी को समझा रहा था, सामरी को बता रहा था, सामरी स्त्री को। यीशु मसीह ने क्या बोला? जीवन का जल मैं हूं, जो जल मैं तुझे दूंगा उसमें से जो पिएगी तो तेरे अंदर जीवन भर उमड़ता रहेगा। उमड़ने के बारे में समझ रहे हो? इधर बेटा, तू समस्या में आई है ना, तू दुख में आई है ना, तू तकलीफ में आई है ना,
जो मैं तुझे चंगाई दूंगा, जो मैं तुझे आशीष दूंगा, वो तेरे अंदर से लोग पाएंगे। यीशु मसीह वो है। मैं तुझे चंगा करके छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरे अंदर वो जल दूंगा कि तेरे द्वारा लोग पिएंगे, तेरे द्वारा लोग आशीष पाएंगे। वो चंगाई मैं दूंगा। आमीन। अभी क्या है, चंगाई तो हमें मिल गई। वो स्त्री को यीशु मसीह वो बताना चाहता था कि तू समस्या में है। पता है वो स्त्री कैसी थी? एक नीची जाति की थी, और ऐसा लिखा हुआ कि वो व्यभिचारन थी, 5 पति कर चुकी थी। बेटा बैठ जाओ। 5 पति वो कर चुकी थी, है ना। उसकी प्यास नहीं बुझ रही थी, उसके अंदर शांति नहीं थी, उसके अंदर आनंद नहीं था, उसके अंदर खुशी नहीं थी। यीशु मसीह क्या कहना चाह रहा था? जो जल मैं तुझे दूंगा तू कभी प्यासी नहीं होगी, तेरे अंदर से उमड़ता रहेगा। आज प्रभु ने अगर मुझे ब्लेस कर दिया, मुझे चंगाई दे दिया, मुझे छुटकारा दे दिया, मुझे शांति दे दिया, तो पता क्या है, हम लोग शांति से बैठ जाते हैं। पर सांवरी स्त्री शांति से बैठी नहीं। सांवरी स्त्री पूरे गांव को, बाइबल बताती, पूरे गांव को इकट्ठा करके यीशु मसीह के पास लेकर आई। लेकर आई थी कि नहीं लेकर आई थी? क्यों लेकर आई? उसका क्यों, क्या जरूरी था? यीशु मसीह वो कह रहा है ना कि जो जल मैं तुझे दूंगा तेरे अंदर से उमड़ेगा, लोग पिएंगे। लोगों ने आकर बोला, तेरे कहने से नहीं, मैं खुद जान लिया हूं कि यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही परमेश्वर है, यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही महिमा के योग्य है। लोग पूरे गांव के गांव प्रभु से विनती किया कि प्रभु आप यहीं रहे। 2 दिन प्रभु यीशु मसीह वहां रुका, सबको ब्लेस किया, आशीषित किया, चंगाई दिया, छुटकारा दिया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपका परमेश्वर ने आपके लिए वो सारी चीजें, सारी प्रक्रिया कर चुका है। ये आप जिस दिन उसको समझ जाएंगे, पता है जिस दिन आप उसको यीशु मसीह ही प्रभु है, जिस दिन ये समझ जाएंगे, उस दिन आपकी सारी आशीषें आपके पास हो जाएगी। कोई छीन नहीं सकता, कोई आपसे ले नहीं सकता। मैं रात में ही बता रहा था जो मीटिंग में कि पता है जब मेरा भाई है, मैं 5 भाई हूं, मेरे पिताजी के पास जितना मकान है, जितनी जमीन है, मजाल है कि कोई 2 गुना ले ले। 5 भाई है ना, 5 का हिस्सा बराबर मिलना चाहिए, जहां छोटा ही छोटा मिले। क्यों? क्योंकि मैं अपने पिता का क्या हूं? वारिस हूं। मेरा भाई भी मेरे पिता का वारिस है। हम 5 भाइयों का हिस्सा है, और वो हिस्सा मेरा हक है। मैं उसे छीन कर ले लूंगा, केस कर दूंगा, क्योंकि मेरा क्या है? हक है। आपका जिस समय आप यीशु को अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता करके स्वीकार करते हैं, इसीलिए बाइबल का परमेश्वर वो 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय में उसके 17 पद में कहता है कि तुम नई सृष्टि हो। नई सृष्टि का मतलब क्या है? जब आप उत्पत्ति से पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि मेरा जीवन मैं कैसे बनाया गया हूं, मैं कैसे रचा गया हूं, कैसे इस दुनिया में आया हूं, कौन मुझे बनाया, कैसे मुझे रखा, मैं कैसे बहका, कैसा मेरा जीवन पाप में, गुनाह में गया, और कैसे यीशु मसीह ने फिर हमारे पिता के साथ हमें जोड़ रहा है। अभी यीशु मसीह के चेलों ने जब नाव पर चीख चिल्ला रहे थे, प्रभु हम नाश हुए जाते हैं, प्रभु हम नाश हुए जाते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह ने उनको आकर क्या बोला है? क्या बोला उनको? खुश हुआ यीशु मसीह, है ना। आप बोल सकते हो, हे अल्प विश्वासियों, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यीशु मसीह क्या कहना चाह रहा था उनको? क्या सिखाना चाह रहा था यीशु मसीह उनको? जब आंधी तूफान आया, जब नाव ऐसे पानी में, जब समुद्र में लहर में मार रही थी, नाव में पानी जा रहा था, तब चेले घबरा रहे, अरे स्वामी हम नाश हुए जाते हैं, हम नाश हुए जाते हैं, इस प्रकार से वो चिल्ला रहे। जब वो यीशु मसीह ने, जब वो चेले चिल्ला रहे हैं, तो जाकर यीशु मसीह को जगा रहे हैं, स्वामी स्वामी हम नाश हुए जाते हैं। तब यीशु मसीह नींद से उड़कर क्या बोलता है उनको? रुको रुको, मैं बचा रहा हूं, मैं प्रभु हूं, मैं आंधी को डांट रहा हूं। ऐसा बोला क्या? क्या बोला? तुम्हारा विश्वास कहां है? तुम क्यों डरते हो? यीशु मसीह क्या कहना चाह रहा है? यीशु मसीह ये बताना चाह रहा है कि तुम नई सृष्टि हो, तुम परमेश्वर की संतान हो। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार हमें दिया गया है। जिस समय तुम अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता करके मुझे स्वीकार करते हो, उसी समय तुम मेरे समान अधिकारी एक बेटा बन जाते हो।
स्वर्ग का वारिस बन जाते हो, आप स्वर्गीय संतान बन जाते हो। यीशु मसीह इसीलिए उनको बोला, तुम्हारा विश्वास कहां गया, तुम क्यों डरते हो। जैसे यीशु मसीह ने खड़ा हुआ, फिर डांटा, शांत हो। आंधी शांत हो गई, लहरें शांत हो गई, पूरा नाव में चैन आ गया। यीशु मसीह फिर नाव में बैठ गया। आज हमारे जीवन में ऐसा ही है। हम वो अपने अधिकार को, अपने पावर को हम नहीं जानते। हम अपनी उन शीशों को जो हमें चाहिए, हम उनसे वंचित हैं, हम उनसे दूर हैं। क्यों? क्योंकि हम कभी भी, हमको ये सिखाया गया, हम बचपन में थे ना, तो हमको यही सिखाया गया कि जब हम क्या नाम है, जाते थे पूजा पाठ के लिए, कहीं भी जाते थे तो चप्पल निकाल कर जाते थे। पता है आपको? कोई भी धर्म स्थल पर अगर हम जाते हैं तो कैसे जाते हैं? चप्पल निकाल कर, नहा धोकर। कई लोग नंगे पांव जाते हैं। परमेश्वर अति पवित्र है, उसमें कोई दो राय नहीं है, परमेश्वर पवित्र है। इसीलिए पौलुस भी कहता है, तुम परमेश्वर का पवित्र, तुम परमेश्वर का पवित्र क्या हो। आज आपने देखा है चर्च में कभी कभी नहीं, अभी क्या है कि हम लोग धूल मिट्टी के लिए नहीं, चर्च में कई जगह हम देखें जूता पहन के लोग प्रचार करते हैं। क्यों? हम अधिकारी हैं, हम उसके बेटा बेटी हैं, हम दास नहीं है। यीशु मसीह ने क्या बोला? दास नहीं जानता, पर मित्र, बेटा बेटी सब जानते हैं। आपको क्या बताया? मित्र बताया है। यीशु मसीह ने जब यीशु मसीह की माँ और उसके भाई जब गए तो यीशु मसीह के पास बोला गया, तुम्हारे मम्मी तुम्हारा भाई आया। तो यीशु मसीह ने क्या बोला? मेरा भाई बहन कौन है? जो परमेश्वर के वचन को सुनते। और आप कौन है? यीशु मसीह कह रहा मेरे भाई बहन है, आप उसके साथ। अच्छा एक बात बताओ, वही लोग जो नाव में उतर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह उनको उस अधिकार में लेकर, उस मानसिकता में लेकर आने वाला चाहता था, उस सिचुएशन में लेकर आना चाहता था। सुषमा बहन गिर जाओगी। उस मानसिकता में लेकर जाना चाहता था यीशु मसीह, जो यीशु मसीह कर रहा था। यीशु मसीह ने क्या कर रहा था? यीशु मसीह ने बोला, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मुझसे बड़े बड़े काम करेगा, है ना। ये बात कौन बोल रहा है? यीशु मसीह बोल रहा है। वहां पर आंधी और पानी में हिल रहे हैं वो लोग, डर रहे हैं, अरे स्वामी हम मर जाएंगे, स्वामी हम डर रहे हैं। यीशु मसीह चाहता था, ना 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 ना, तुम ये डरने वाला नहीं हो, तुम शेर की तरह दहाड़ने वाले हो। तुम्हारा विश्वास कहां है? तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? तुम आंधी पानी को क्यों नहीं डांट रहे हो? आपके जीवन में जब कोई समस्या आती है, आपके जीवन में कोई दुख आता है, आपके जीवन में कोई स्थितियां, हालात जब आपके विरोध में होता है, तो आप क्यों डरते हो? आपको घोषणा करना है। क्या घोषणा करना है? मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। परसों, आज की रात में भी मैंने सपन देखा, परसों की रात में मैं सपन देख रहा हूं। मैं एक हॉस्पिटल की बेड पे पड़ा हूं, मेरे बगल में एक व्यक्ति और पड़ा है। मेरे पीछे कौन बोल रहा है मुझे नहीं पता, बोला आपको ब्लड कैंसर है इसलिए आप हॉस्पिटल में भर्ती हो। मेरे पीछे बोला जा रहा है तुम कैंसर से पीड़ित हो, तुम्हारे अंदर ब्लड कैंसर है। मैंने कहा मुझे ब्लड कैंसर हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता, मैं रोगी नहीं बन सकता। यीशु मसीह ने मेरे रोगों को कलवरी क्रूस पर जड़ दिया है। मेरे अंदर कैंसर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैंने कहा उसको हो सकता है जो मेरे बगल में, मैं नहीं हो सकता। मैं यीशु की संतान हूं। यीशु ने मेरे लिए 39 कोड़े मार खाया है। मैं नहीं स्वीकार कर सकता, मैं नहीं स्वीकार कर सकता। मैं वचन को बोल रहा हूं और यही कर रहा हूं। मेरी पत्नी मुझे जगाती है, मैं उठकर जब बैठता हूं तो मेरे ऊपर वाइट चद्दर भी डाली गई थी। मैं हॉस्पिटल में हूं, मैं देखा मैं चद्दर में नहीं हूं। फिर मैंने दुआ किया, मैंने कहा प्रभु शैतान जो कुछ मेरे अंदर बीज बो रहा था बीमारी का, मैं उसे यीशु के लिए उसे कैंसिल करता हूं। मेरे शरीर में नहीं कोई रोग आ सकता, नहीं बीमारी आ सकती, क्योंकि यीशु का वचन कहता है मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। वो बीमारी नहीं डालता, बीमारी शैतान डालता है।
शैतान जब कभी भी आपको आभास दिलाए, जब शैतान कभी भी आपको बीमारी की दिशा में लेके जाना चाहे, शैतान कभी भी आपको किसी ऐसी स्थिति में लेके जाना चाहे, आप वहीं पर खड़े हो जाओ। यीशु मुझे इस स्थिति में नहीं देखना चाहता। मैं यीशु के नाम इसे कैंसिल करता हूं। कभी कभी, अभी तो नहीं, मैं उसके ऊपर मैं विजयी पा चुका हूं। प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने मुझे विजयी दिया। कभी कभी पता है, जब लोग बीड़ी पीते थे तो मेरे अंदर बीड़ी की तलब लगती थी। मैंने कहा प्रभु, मैं परमेश्वर तेरा मंदिर हूं, मैं बीड़ी नहीं पी सकता। कभी कभी लोग दारू का खुशबू आता था, क्योंकि भाई अगर हम पानी में हैं, अगर हम इस संसार में हैं, तो हमारे दोस्त जरूरी नहीं कि सब मसीह हैं। दारू पीने वाले भी हैं, व्यभिचार करने वाले भी हैं, गाली देने वाले भी हैं। हाँ, वो चीजें आपको भी अटैक करेगी। जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित है वो दुष्ट आत्मा जरूर आपको अटैक करेगी, ध्यान रखना। व्यभिचारियों के साथ आप रहो, दुष्ट आत्मा आपको भी व्यभिचार करने के लिए विवश करेगी, टच करेगी आपको। आपके अंदर व्यभिचार करने के लिए कोई भी बीमारी, कोई भी रोग आपके अंदर पहले शंका लेकर आएगा। एक बार मेरे को बुखार था, हल्का हल्का बुखार था। मैं प्रभु को नहीं जानता था। मेरे पास पान की दुकान थी, मैं वहां पर बैठा हुआ था। एक व्यक्ति आया, मेरे हाथ को पकड़ा, बोलता है अरे तुझे तो जॉन्डिस हो गया, तुझे पीलिया हो गई है, और सीरियस, खून पानी बन जाएगा, मर जाएगा। ओ बाप रे, ऐसा लग रहा है उसके बोलते बोलते मैं एकदम ढीला हो गया, बीमार हो गया मैं। अरे बाप रे, अब दुकान बंद कर देता हूं, घर जाता हूं मैं। देखो, दुष्ट आत्मा किसी के द्वारा आपके मन में डाल दिया और उसको मैंने क्या किया, रिसीव कर लिया। मेरे पापा से मैंने बोला मुझे पीलिया हो गई है और खून पानी बन जाएगा, मैं मर जाऊंगा। मेरे पापा ने इंग्लिश में 2 गाली दिया। मैं जो बोल रहा हूं उसको तो विश्वास नहीं कर रहा है, जो वो बोला वो तो विश्वास कर लिया। उससे ज्यादा मैं तुझसे प्यार करता हूं। मैं कह रहा हूं तुझे कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है तेरे अंदर, मेरी बात को तो विश्वास कर, नहीं है तेरे अंदर। मेरे पापा ने डांटा, फिर उसके बाद मैं तुरंत सही हो गया, कोई दवाई नहीं। अगर उसको मैं स्वीकार कर लेता, दवाई जाके लेता, पक्का है कि पीलिया ही दिखाई देती। कब्जा कर लेती, दुष्ट आत्मा क्या करती, कब्जा कर लेती। अभी मैं शुक्रवार को मैं बाइबल स्टडी कर रहा था, सीख रहा था। जो शरीर में आत्मा आई है ना, ये पुनः फिर परमेश्वर के पास लौट जाती है। बाइबल का रिकॉर्डिंग में बताती है, सबुदेशक में आत्मा लौट जाती है, जहां से आई है मिट्टी मिट्टी मिल जाएगी, आत्मा वापसी चली जाती है। आप लोग कभी भी धोखे में नहीं रहना, मैं आपको एकदम चैलेंज खुला कह रहा हूं, धोखे में नहीं रहना। कुछ लोगों के ऊपर दुष्ट आत्मा आती है, वो बोलती है मैं तुम्हारी बुआ हूं, तुम्हारी मौसी हूं, तुम्हारी फुआ हूं, तुम्हारा चाचा हूं, तुम्हारी चाची हूं। जो तुम्हारे रिश्तेदारी में, तुम्हारे पड़ोसी में कोई मरा होगा, उसी का नाम लेकर बोलेगी। ये शैतान है, उसके पास भी अधिकार है, ध्यान रखना, रूप धरने का। पूरा आपका डिटेल बता देगा शैतान। आपके नात रिश्तेदारी में, आपके परिवार में यूं करा देगा, ऐसे लड़ाई करवा देगा वो। कितने परिवार लड़ रहे हैं, कितने परिवार एक दूसरे को मार रहे हैं, तेरे घर का भूता, तेरे घर का भूता, बस इसी में मर रहे हैं। बस ध्यान रखना, बाइबल बताती है कि इंसान का आत्मा पुनः वापसी चली जाती है। ये यूहन्ना 8:44 में साफ साफ लिखा हुआ है कि शैतान झूठा है और झूठ का पिता है, आरंभ से वो झूठ बोलता आया है। आप एक आपको पता है, भजन संहिता में दाऊद एक बात बोलता है, शैतान क्या है, बहेलिया के जाल की तरह वो जाल डालता है, लोग जाल में आ जाते हैं। कई बार मेरे पास लोग आए, अच्छा पास्टर जी मुझे एक बात बताइए। मैंने क्या, ये बताओ, एकरे नैहरे किया कि एकरे ससुरे किया। मैं बड़ा अच्छा हूं, मैंने कहा भैया ये तो हमको दिखावा ही नहीं कर दी, कहाँ गया। इतनी बड़ी मेरी आंख नहीं है कि मैं इसको देख सकूं ये कहाँ गया। इतना जानता हूं कि ये दुष्ट है और ये चला जाएगा। तो विश्वास रखो, क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है ना, लोग परमेश्वर के वचन को अपने अंदर नहीं आने देते, पर पता है उस बीमारी को देखते हैं, उस बीमारी को इतना 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 बड़ा बीमारी को बना देते हैं ना,
ये लग रहा है यहां भी ठीक नहीं होगा, पक्का नहीं ठीक होगा, क्योंकि आपने घोषणा कर दिया ठीक नहीं होगा तो नहीं होगा। आपको घोषणा करना है, आपको विश्वास करना है, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। कोई भी सामर्थ आपको बीमारी में नहीं रख सकती, कैद में नहीं रख सकती, बांध नहीं सकती। आप आजाद हो। आमीन। आपको घोषणा करना है। जब एक छोटी सी बात बता रहा हूं, कोई भी बहन, किसी भी बहन को आप टच नहीं कर सकते जब तक उसकी अनुमति न मिले आपको। कभी भी आप अपने पत्नी को भी टच नहीं कर सकते अगर वो अनुमति न दे तो। आपके अंदर है कि हम किसे ग्रहण करेंगे और किसे अस्वीकार करेंगे। आपका हृदय, आपका अंदर है। अगर आप स्वीकार करते हो कोई भी चीज तो आपके अंदर आ सकती है, अगर आप नहीं स्वीकार करते हो आपके अंदर नहीं आ सकती। किसी के पास पावर नहीं है, किसी के पास सामर्थ्य नहीं है। शैतान जैसे ही हवा के पास आया तो क्या बोला? क्या तू जानती है कि इस वृक्ष का फल खाएगी तो तू परमेश्वर के समान हो जाएगी? क्या बोला? उसके अंदर घुस गया था क्या शैतान? नहीं घुसा था। दूर से बोलता है तू गलती कर तो सही, तू एक बार परमेश्वर को तुच्छ समझ तो सही, एक बार तू गलती कर बस, उसके बाद तो मैं तेरे सर पे बैठ के घूमूंगा, है ना। शैतान उसको बोल रहा है यदि तू इस वृक्ष का फल खाएगी तो परमेश्वर के समान होगी। पर बाइबल क्या बताती है? परमेश्वर ने क्या बोला? मैं मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाऊंगा। पहले से ही वो हवा और आदम परमेश्वर की समानता में है। रजेश गिर जाओगे। पहले से ही वो समानता में है। आमीन। कौन है? आदम और हवा पहले से ही परमेश्वर के समानता में बनाए गए हैं। वो होंगे नहीं, पहले से हैं, पर परमेश्वर की आज्ञा को जैसे ही तोड़ती है वैसे ही पाप आ जाता है उसके अंदर। आपको बोला जाता है तुम्हारे अंदर ये बीमारी का लक्ष्य दिख रहा है। बीमारी है नहीं, लक्ष्य दिख रहा है। और आपने हाँ, अब मुझे इतना दिन दवाई खाना पड़ेगा। 90% नहीं 100% आप उसका शिकार बन जाएंगे और उसमें आप चले जाएंगे। आपको तुरंत बाइबल उठाना है, तुरंत घोषणा करना है मैं इसका शिकार नहीं बन सकता। बाइबल बताती है कि एक स्त्री यीशु मसीह के पास आती है और यीशु मसीह के पास आकर कहती है कि स्वामी मेरी बेटी बीमार है, उसे चलकर जल्दी क्या करें आप? चंगाई दें। यीशु मसीह ने क्या बोला? बच्चों की रोटी, बेटों की रोटी कुत्तों को देना उचित है? यीशु मसीह ने बोला बच्चों की रोटी कुत्तों को देना उचित नहीं है। पर उसने पता क्या दिमाग लगाया? बोला रोटी अगर ना मिले ना, चूर चार भी मिल जाए फिर भी काम हो जाएगा। वो क्या कहती है? स्वामी लोग टेबल पे खाना खाते हैं ना, जो चूर चार गिरता है ना उससे कुत्ते पेट भर लेते हैं। प्रभु बोला रे बाप, ये मानेगी नहीं। ये घोषणा कर रही है कि आपके द्वारा ही मुझे चंगाई मिलेगी। जा, जैसे तू चाहती वैसे तेरे लिए हो जाए। जा। अगर तेरा विश्वास अटल है, पक्का है, तो कोई भी तुझे बीमारी नाश नहीं कर सकती। इसीलिए यीशु मसीह ने बोला पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। कोई भी इस दुनिया में मुर्दों में से जी नहीं उठा। बहुत से लोग मरे, जिए पर फिर टपक गए, पर यीशु मसीह मर कर जिंदा हुआ और जिंदा 40 दिन पक्के प्रमाणों के साथ दिखाया कि मैं जिंदा हूं। मेरे हाथ को, मेरे पैर को चेक कर लो कि कैसे मैं कलवरी क्रूस पे ठोका गया था। मेरे हाथ पैर ठोके गए थे, अब मैं जिंदा हूं। पूरे गांव, पूरे समाज के सामने जिंदा उठा लिया गया स्वर्ग। आज भी यीशु मसीह की कब्र खाली पड़ी है। बहुत से लोग जिंदा हुए पर मर गए, पर यीशु मसीह मरा नहीं, आज भी जिंदा है। अगर वो जिंदा नहीं होता ना, मुझे यहां पर आपको बताने की जरूरत नहीं होती।
वो जिंदा है, आज भी जिंदा है। वो आपको सिर्फ चंगाई नहीं देना चाहता, आपको खाली छुटकारा ही नहीं देना चाहता, वो आपका बोलता है कि तुम्हारा नाम मैंने स्वर्ग में लिखा है, तुम्हें अब स्वर्गीय संतान बनना है, स्वर्गीय अधिकार को दिखाना है, स्वर्गीय पावर को दिखाना है। वही पतरस जो नाव में चीख रहा था, चिल्ला रहा था, वही पतरस के बारे में पता है, पतरस को उस लेवल पे ले गया कि पतरस की परछाइयों से लोग चंगे हो रहे थे। वही पतरस, जिस पतरस को पानी में यीशु की जरूरत पड़ी थी, वही पतरस, पता है अभी हम लोग क्या नाम है, प्रेरितों की किताब में 9 अध्याय में हम लोग पढ़ रहे थे कि वहां पर पतरस क्या करता है, एक जगह जाता है, एक व्यक्ति क्या नाम है 8 साल से लकवे का रोगी था, और यीशु मसीह जाता है, कहता है यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, उठ। और अपने चारपाई पे वो उठता है, तुरंत अपने चारपाई का बिस्तर सही करना शुरू कर देता है, तुरंत। वही पतरस जो नाव में चिल्ला रहा था, पतरस की मानसिकता को चेंज कौन किया? यीशु। कौन सी मानसिकता में यीशु मसीह लाना चाहता है? आपको अपने लेवल में लेकर आना चाहता है, अपने सामर्थ्य में लेकर आना चाहता है, आपको बताना चाहता है कि तुम स्वर्गीय अधिकारी हो, स्वर्गीय पिता के संतान हो। तुम जिस दिन अपने आप को अलग समझोगे, उस दिन तुम्हारा जीवन चेंज हो जाएगा, उस दिन तुम्हारे सब कुछ बदल जाएगा। हालेलुया। कोई भी चीज आपके ऊपर राज नहीं कर सकती है। हालेलुया। हमें तो बस यही बताया गया है कि भैया 5 संडे जाओगे आपका बीड़ी छूट जाएगा, 5 संडे जाओगे आपकी बीमारी चली जाएगी। वो 5 संडे ही जाता है, फिर वो जानना नहीं चाहता यीशु मसीह कौन है, वो जानना ही नहीं चाहता, और उस तरह से वो वचन को ग्रहण भी नहीं करता। कल एक वचन को मैं पढ़ रहा था, लूका रचित सुसमाचार, उसमें देखो शैतान जानता है आपके बारे में कि आप कहीं ऐसा ना हो कि आप उद्धार पा जाओ। लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय निकालें। बारह पद को पढ़िए। लूका सुसमाचार उसका 8 का 12। मार्ग के किनारे के वे हैं, मार्ग के किनारे के वचन वो हैं जिन्होंने यीशु मसीह के वचन को सुना, और शैतान आकर उनके मन में से, तब शैतान आकर उनके मन से, उनके विचार से वचन को क्या करता है? उठा ले जाता है, निकाल लेता है। कि कहीं ऐसा ना हो कि वे, हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि वो प्रभु यीशु मसीह के वचन के ऊपर विश्वास करके उद्धार पाए। क्या करें? उद्धार। किसको पता है? शैतान को पता है कहीं ऐसा ना हो कि आप उद्धार पा जाओ। अभी पूछो कितने लोग का उद्धार हुआ है, तो बहुत संकम पड़ जाओगे आप, आपका हाथ ही नहीं उठेगा। मैं उद्धार पाया हूं कि मैं किसके लिए आता हूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा अभी तो। अभी एक व्यक्ति का वीडियो आया था, उसको ब्लड कैंसर था, परमेश्वर ने उसको चंगाई दिया, छुटकारा दिया। उसको लोग बोले कि तुम यीशु मसीह को छोड़ दो, तुम यीशु मसीह में पैसे लेकर आए हो। उसने बोला सुनो, पैसा मुझे मिला कि नहीं मिला मैं तो नहीं जानता, क्योंकि मुझे मिला नहीं, वो तो मैं जानता हूं कि मुझे नहीं मिला है, पर तुम करोड़ों रुपए मुझे दोगे तो मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदल दिया। मैं पैसे लेकर यीशु मसीह को नहीं जाना हूं, मैं ये जाना हूं कि यीशु मसीह ही प्रभु है। मैं ये जानता हूं कि स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं है जो हमें उद्धार दे सकता है, जो हमारे लिए कीमत चुका है, जो हमारे लिए दाम दिया है। जिस दिन आप उस परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना शुरू कर दोगे, जिस दिन आप उसके साथ बैठना शुरू करोगे, संगति करना शुरू करोगे, उस दिन तुम्हारा लेवल जो है ना, जिस दिन आप उसके साथ संगति करना शुरू करोगे, उसके साथ बैठना शुरू करोगे, अपने दोस्तों का साथ छोड़ोगे, अपने उन तमाम यार दोस्तों के साथ जो फजूल की बातें करते हो, जो रील देखते हो, इससे जब बाहर निकल कर आ पाओगे, आपका लेवल बढ़ना शुरू होगा, आत्मिकता का लेवल बढ़ना शुरू होगा, आप ऊंचाई की ओर जाना शुरू करोगे, उन सारों के ऊपर अधिकार रखना शुरू करोगे, आप अधिकार के साथ काम करना शुरू करोगे। यीशु मसीह ने यहाँ पर हमें इन चीजों को बोला है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। अब आपको घोषणा करना है
ये बीमारी तू मेरे अंदर नहीं रह सकती। पहली कुरिन्थियों 3:16 में क्या बोला? क्या तुम नहीं जानते कि तुम स्वयं परमेश्वर का पवित्र मंदिर हो? कितने लोग पवित्र मंदिर है? अभी ये मंदिर बोले तो क्या है? पवित्र। हम लोग मंदिर में जाते हैं ना पूजा पाठ करने के लिए। कई बार पहले जा रहे थे मैं, तो कैसे जा रहे थे? नहा धोकर पूरा चप्पल उतार कर। क्यों? क्या है? हम उसको क्या मानते हैं? पवित्र है। यीशु मसीह ने बोला, उसने अपने वचन में क्या बोला? पौलुस ने क्या बोला? जिसने स्वर्ग को बनाया, जिसने पृथ्वी को बनाया, वो मनुष्य के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता। वो खुद आपको पवित्र पाक मंदिर बनाया है। वो आपके अंदर रहना चाहता है। अगर तुम मंदिर का नाम सुनते अपने आप को पवित्र समझते हो, पवित्र हो, यीशु के लहू से जब छुड़ाए गए हो, आपको पवित्र बनना है। जितना अपने आप को पवित्र करोगे उतना परमेश्वर के काम और सामर्थ्य देखते जाओगे अपने जीवन में। और जब आप पवित्र हो तो पता है आपके अंदर उन तमाम चीजों को अपने अंदर नहीं लाना है। अच्छा, आपका रिश्तेदार घर में आते हैं तो आप कैसी चादर बिछाते हो? घर को क्लीन करते हो। मेरी पत्नी तो पर्दा वर्दा सब साफ करने लगती है। कई बार धुलती रहती है, भैया कोई खुदा का दास आ रहा है। हम एक मनुष्य का इतना आदर देते हैं, पर ध्यान रखना, यीशु कह रहा है तुम मंदिर मेरा हो, मैं तुम्हारे अंदर रहता हूं। अपने आप को आप कितना साफ करते हो, कितना पवित्र रखते हो, कितना शुद्ध रखते हो। यीशु मसीह ने क्या बोला? मनुष्य जो खाता है ना उससे अशुद्ध नहीं होता है, जो अंदर से निकलता है उससे अशुद्ध होता है। आपके अंदर जब सफाई रहेगी, आपके अंदर जब पवित्रता रहेगी तो गंदा नहीं निकलेगा। दिल्ली की गाली माँ की बहन की फटाक से देता है, नाश्ते में देता है तुरंत। खून में गाली भरा हुआ है। बाप बेटी से भी बात करेगा ना, उससे भी, तेरी बहन की, तेरी माँ की, ऐसा क्यों? जो अंदर है वो बाहर निकल रहा है। तुम मंदिर हो। बाइबल का वचन पहले कुरिन्थियों क्या नाम है उसका 6:20 में लिखा हुआ है, उसने तुम्हें दाम देकर मोल खरीद लिया है। तुम अपने नहीं हो, तुम्हें यीशु ने खरीदा है। अब तुम स्वर्गीय परमेश्वर की संतान बने हो, तुम्हें उसके साथ कनेक्ट होना है। आज मैं सिखा रहा था वहां पर कि समय के बगीचे में फूल खिलता है। किसमें? समय के बगीचे में। जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, जब परमेश्वर से संगति करते हो, तब वहां पर क्या होता है? उसकी चीजें आपके अंदर दिखाई देता है। क्या लिखा पढ़े आपने? क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए। यीशु मसीह कह रहा है तुम दाम देकर क्या लिए गए हो? आपके लिए कीमत चुकाई गई है, आपके लिए दाम दिया गया है। आप अपने से धर्मी नहीं बन सकते। आप अपने से धर्मी नहीं बन सकते। कुछ लोग अपने जीवन में आज भी धर्मी बनने का नाटक करते हैं। गरीबों को कुछ खाना देकर, कपड़ा देकर, दवाइयां देकर, है ना, साड़ी या कुछ ऐसा बांट कर अपने आप को धर्मी समझते हैं। मैंने बहुत धर्म का काम कर लिए। पर बाइबल का परमेश्वर कहता है कि हमारे ब्लड में, हमारे खून के अंदर पाप है। उसका क्या? उसका क्या होगा? वो कौन साफ करेगा? इसीलिए यिर्मयाह की पुस्तक में यीशु मसीह कहता है, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा पत्थर का हृदय निकालकर मैं तुम्हें लहू और मांस का हृदय दूंगा। कितने डाकू, कितने खूंखार व्यक्ति, अब बाइबल के अंदर देख लो पौलुस को, पौलुस का पत्थर का हृदय निकालकर प्रभु ने कौन सा हृदय दिया? लहू और मांस का। लोगों के लिए रोने लगा, लोगों के लिए वो दुआ करने लगा, उपवास रखने लगा, कोड़े खाने लगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। आपको कहानी नहीं बता रहा हूं, आपको उन बातों की ओर लेके जाना चाहता हूं कि आप अपने आप को समझो कि मैं कौन हूं, मेरा अधिकार क्या है। जो कुछ आपको मिला है, जो कुछ आपके जीवन में भी आशीषें हैं, इसके ऊपर आपको इतराने की जरूरत नहीं है, खुश होने की जरूरत नहीं है। आपके लिए बड़ा प्रतिफल है, आपके लिए बड़ा प्रतिफल है। वो आपके लिए कुछ उत्तम सोचा है।
आपके माँ बाप या आप एक माँ बाप हैं, अपने बच्चों को नया कपड़ा पहनाते हैं, नया बुस्कट, नई शर्ट, वो नया जूता, नया पैंट आप देते हैं, बच्चा खूब खुश होता है। क्या आप उसी से वो खुश हो रहे हैं? आप देखते हो तो आपको खुशी लगता है, पर आप कहते हो अरे ये तो ऐसे ही आनंदित, इसको नहीं पता है कि मैं इसके लिए प्लाट खरीद रहा हूं, इसको नहीं पता मैं इसके लिए गाड़ी ला रहा हूं, ये तो सिर्फ पैंट शर्ट में खुश हो रहा। भाई आपका परमेश्वर ऐसा ही है, आपके लिए कुछ उत्तम रखा हुआ है, आपके लिए बेहतर रखा हुआ है। उसके साथ रिश्ता बनाने की जरूरत है, उसके साथ बैठने की जरूरत है, उसके साथ हमें समय बिताने की जरूरत है। जैसे आप उसके साथ, अभी हमारे पास 90% हमारे पास परमेश्वर के साथ बैठने की समय नहीं है। जब भी समय मिलता है हम रील देखते हैं, जब भी समय मिलता है हम पड़ोसी की जुआ हेरते हैं। बहन लोग जुआ हेरने ज्यादा जाती है, चुगली करने ज्यादा जाती है। भाई लोगों को भी चल यार वहां चलते हैं। कभी आपने सोचा कि मुझे कौन बनाया है, मुझे उसको जानने की जरूरत है। मैं मुसलमान के घर में पैदा हो गया, हाँ अल्लाह ही है। मैं ईसाई घर में पैदा हो गया, हाँ यीशु मसीह है। मैं हिंदू घर में पैदा हो गया, हाँ ये ईश्वर है। मैं गुरु नानक वाले क्या बोलते उसको, नहीं निरंकारी नहीं, वो बाबा जी क्या नाम है, सरदार गुरु नानक, जो मतलब सरदार घर में पैदा हो गया, बस वाह गुरु वही सब कुछ है। मुझे सच्चाई जानने की जरूरत है, सच्चाई आपका हक है जानना। हमने आपने यहां पर बांटा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, यशायाह में लिखा हुआ है, हम सब भटक गए थे, हम सब ने अपना अपना मार्ग चुन लिया था। पर बाइबल को पढ़िए, यशायाह का जो हम लोग पढ़ रहे थे, हाँ 53 का 5 पढ़े थे ना भी आप, 6 पढ़ो। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे। यहाँ लिखा हुआ है हम सब के सब मनुष्य जाति क्या कहते, हम सब भटक गए थे और भेड़ों के समान भटक गए थे। और हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग, हम में से कोई कह रहा मैं हिंदू हूँ, कोई कह रहा मैं मुस्लिम हूँ, कोई कह रहा मैं कसाई हूँ, कोई कह रहा ये हूँ, कोई कह रहा वो मैं वो हूँ, सब अपना अपना, मैं इस रास्ते, मैं ऐसे स्वर्ग जाऊंगा, मैं ऐसे स्वर्ग जाऊंगा। जाएगा हर कोई? बाइबल का वचन बताता है तुम्हारे धर्म के काम मैले और चिथड़े के समान है। तुम अपने भक्ति, अपने पवित्र जो अब तुम धार्मिकता दिखा रहे हो ना, इससे स्वर्ग नहीं जा सकते। बाइबल का वचन बताता है कि आगे पढ़िए तो इसी में लिखा हुआ, पढ़िए। और यहोवा ने हम सबों के परमेश्वर ने, ईश्वर ने हम सभी के अधर्मों का, पापों का, गुनाहों का बोझ उसी पर लाद दिया। बोझ किसके ऊपर? यीशु मसीह के ऊपर थोप दिया, लाद दिया। और वह सताया गया, वो सताया गया तो भी वह सहता रहा, तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। यीशु मसीह ने अपना मुंह नहीं खोला। जिस प्रकार भेड़ बंद होने के समय, हाँ, और भेड़ी ऊन कतरने के समय, हाँ, चुपचाप शांत रहती है, हाँ, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। हाँ, अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई, और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ, यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था। और क्या किया नहीं था? कोई उपद्रव काम नहीं किया, गाली नहीं दिया, गाली सुनने के बाद भी गाली नहीं दिया, मार खाने के बाद मारा नहीं। अगर हमको कोई उल्टा बोल दे, फिर देखो हमारे गाल पे कोई एक थप्पड़ मार दे, देखो तुरंत वो सांप का, उस ऐसे लिखा गया कि वो पवित्र होने के बावजूद भी अधर्मी समझा गया। उसको पूरा मतलब उसके अंदर कोई दोष नहीं था, बिल्कुल निर्दोष था। उसने सारे का गुनाह और पाप अपने ऊपर ले लिया। बाइबल बताती है पाप की मजदूरी मृत्यु है। आप कम्बल, रजाई, रोटी, कपड़ा ये सब दान देकर आप स्वर्ग नहीं जा सकते, क्योंकि मजदूरी क्या है? मृत्यु है। जब तक आपके लिए लहू नहीं बहाया जाएगा, जब तक आपके लिए बलिदान नहीं किया जाएगा, तब तक आप उद्धार नहीं पा सकते। इसीलिए लिखा हुआ है, यीशु मसीह कहता है मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं,
बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास पहुंच नहीं सकता। लोग बोलते हैं मैं इधर से चढ़ूंगा, मैं इधर से चढ़ूंगा, मैं इधर चढ़ूंगा, पर प्रभु कहता है मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूं। कोई नहीं पहुंच सकता मेरे बिना परमेश्वर के पास। हालेलुया। है हमारे पास काबिलियत? कोई है इसमें जो कह सकता है कि मैंने पाप ही नहीं किया? कोई? परमेश्वर इसमें निर्गमन की किताब में जब आप पढ़ोगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि मैं जलन रखने वाला हूं, मैं पीढ़ी तुम्हारे पोते पर पोतों को भी दंड दिया करता हूं। अरे आपने नहीं किया, आपके दादा परदादा किए हैं। पाप खून में चलता है। मैं अगर पापी हूं ना, मेरा बच्चा धर्मी नहीं पैदा होगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कलीसिया सन्न है। सन्न अगर यहीं से अगर आप मनन करना शुरू करेंगे, सोचना शुरू करेंगे, तो निश्चय है कि परमेश्वर को खोजेंगे आप। चंगाई छुटकारा कोई बड़ी बात नहीं है। चंगाई छुटकारा आपकी रोटी है, आपका हक है, आप छीन के ले सकते हो। आज भी मैं किसी के लिए दुआ करता हूं, हक के साथ दुआ करता हूं, अधिकार के साथ दुआ करता हूं। और आप लोग जो मीटिंग में भी देखते हो, जो मीटिंग के अंदर भी अधिकार के साथ दुआ करता हूं, लोग चंगाई पाते हैं, छुटकारा पाते हैं, आशीष पाते हैं। आपको भी वैसे ही करना है। यीशु मसीह इसीलिए अपने चेलों को बोला, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? मैं कब तक? आधी रात को मेरे पास फोन लगाओ, मैं गहरी नींद में सो रहा हूं, नहीं फोन उठाया तो कब तक मैं तुम्हारी सुनूंगा? कब तक मैं तुम्हारे लिए फोन में प्रार्थना करता रहूंगा? कब तक मैं जुम में वचन बताता रहूंगा? यीशु मसीह इस बात को बोलता है, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? तुम जानो तो सही मैं कौन हूं, तुम जानो तो सही मेरा रिश्ता कहां है। एक गरीब घर की लड़की जब एक अमीर घर में, एक क्या नाम है, राजवाड़े घर में जाती है, तो कैसे रहती है? गरीब की तरह रहती है क्या? कैसे रहती है? वो अधिकार के साथ रहती है। जितने भी वहां पे नौकर चाकर हैं, वो सब उसको रानी महारानी करके बुलाएंगे। यीशु मसीह ने बोला है, किसी को भी नहीं अधिकार दिया, स्वर्गदूतों से बढ़कर हमको आपको दर्जा मिला है। बाइबल को पढ़ लेना आप, बाइबल बताती है हमें हम अपने हक को जाने, अपने अधिकार को जाने। इसकी बहुत बड़ी स्टडी है, इस पे हमको बहुत बड़ी शिक्षा है। मैं कलीसिया को मैं ये जगाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, चंगाई छुटकारा का समय नहीं है। आपका हक की जरूरत है, अपने समझने की जरूरत है। कब तक आप दुष्ट आत्मा पीड़ित रहेंगे? कब तक आप घोषणा नहीं करेंगे? कब तक आप बीमारी में बने रहेंगे? अगर आपको संतान नहीं है, आप घोषणा करिए, यीशु के नाम में मैं उस आशीष को ग्रहण करता हूं जो आपने दिया है। यीशु ने कहा है, परमेश्वर ने कहा है, तुम फूलो, फलो, पृथ्वी में भरो। कोई भी सामर्थ मुझे नहीं रोक सकती, क्योंकि खुदा ने मुझे आशीष दी है। कोई भी पावर नहीं रोक सकती है। आमीन। आपको विश्वास है परमेश्वर का दास दुआ करेगा। जो परमेश्वर का दास जिसकी जो परमेश्वर का दास की प्रार्थना सुनता, वही आपकी भी सुनेगा। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। 4 और 5 दोबारा से पढ़िए यही वचन। हम लोग खड़े होंगे, प्रार्थना में जाएंगे, क्योंकि समय नहीं है हमारे पास। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, और हमारे ही दुखों को उठा लिया। वो हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। अच्छा, कितने लोग ये चीज स्वीकार कर रहे हैं, अंगीकार कर रहे हैं कि यीशु मसीह मेरे अपराधों के लिए मारा गया, यीशु मसीह मेरे गलतियों के लिए कुचला गया। ये मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, ठीक है। समझाने के तौर पे आपको मैं समझाना चाह रहा हूं। ये फुटबॉल खेल रही है और मार दिया खींच के एक फुटबॉल, और एक कार आ रही, उसका शीशा टूट गया। कार वाला देखेगा तो क्या बोलेगा इसको? इसको मारना चाहेगा कि नहीं? पकड़ना चाहेगा ना? ये है, इसके पास औकात है कि ये कार का शीशा का पैसा दे सकता है? बच्चा है, ये योग्य नहीं है।
ये नहीं दे सकता। पर जैसे ही पिता को पता चलता है, हाँ 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 हाँ, बच्चे को मारना नहीं, बेटा पीछे जाओ, बच्चे को मारना नहीं, कि मतलब कितना लग रहा है आपका शीशे का, मैं आपको कर्जा दे रहा हूँ, इसको मैं इसका पैसा दे रहा हूँ, नया शीशा लगा रहा हूँ, बच्चे को छूना नहीं। आप औकात है उसके पास कि बच्चे को मार सकता हो? उसका नया शीशा लग गया, वो बोल नहीं सकता, सुन मतलब बिल्कुल नहीं बोल सकता। उसका नया शीशा लगा के दे दिया हमने, पैसा दे दिया उसको हमने। मेरे बच्चे को वो हाथ नहीं लगा सकता। लगा सकता है? नहीं लगा सकता। ऐसे ही हमारे गुनाहों और पापों का, इसके गलतियों का, इसके गुनाहों का बोझ जो मैंने ले लिया, आपको यही विश्वास करना, ये मेरा बच्चा डरेगा नहीं, अब ये भयभीत नहीं होगा, ये चिंता में नहीं रहेगा कि मुझे कोई मारेगा, दिल खोल के चलेगा ये। ऐसे ही हमको ये विश्वास करना, यीशु मसीह ने मेरे गुनाह और पाप का बोझ अपने ऊपर ले लिया, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। होगा नहीं, हो गया हूं। सिर्फ शैतान ने पकड़ा हुआ है, शैतान ने पकड़ा हुआ है, नहीं ठीक हुआ है। कई बार लोगों के अंदर दुष्ट आत्मा जब आती है तो क्या बोलती है? नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं ठीक होने दूंगी। तू क्या कर सकती है? तू नकारात्मक का शब्द बोल जितना बोलना है। यीशु ने छुटकारा दे दिया है, तेरा कोई अधिकार इसके ऊपर। नंगा ही कर ले जितना करना है, उछल कूद ले जितना कूदना है, अब तेरा जाने का समय है। आमीन, हालेलुया। रोटी चंगाई मेरा हिस्सा है। रोटी बच्चों की रोटी, मतलब चंगाई बच्चों की रोटी है। आमीन। कोई भी हमारे शरीर के ऊपर कब्जा नहीं कर सकता। जो व्यक्ति ये विश्वास करता है कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हुआ, कोई भी उसके ऊपर अधिकार नहीं रख सकता। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं? आपको इस धुन में रहना है, सोते भी रहो तो। कोई अगर आपके अंदर कोई सपन में, जैसे मेरे सपन में शैतान क्या बोल रहा था पीछे से, मैं उसकी शक्ल नहीं देखा, तेरे अंदर ब्लड कैंसर है। मैंने कहा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता मेरे अंदर, मैं कैंसर से नहीं मर सकता भाई, मेरे शरीर में कैंसर नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता है। मैं नहीं अंगीकार कर रहा हूं, मेरा शरीर स्वस्थ है। सपन में भी अगर आपको बोले ना, बोला हाँ तू झूठ बोल रहा है, तेरा अधिकार मेरे ऊपर है ही नहीं। कई बार आप गाड़ी चला रहे हो, आपके अंदर आता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया ना, कई बार ऐसा आपके अंदर एक्सीडेंट हो जाएगा, हट दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से मैं कैंसिल करता हूं। कोई आपकी लड़की अगर आपके ख्याल में आ रही है, मेरा उसके साथ पाप करने के लिए मन कर रहा है, यीशु के नाम में ये शैतान का जो काम है मैं अपने ऊपर से तोड़ता हूं। मैं परमेश्वर का पवित्र मंदिर हूं, मेरे लिए मेरे परमेश्वर ने एक अच्छा जीवन साथी बनाया, जो मेरे लिए बनाया है वो है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। शैतान, मैं तेरे काम को, तेरे इस जो भी तेरा जो चाल है, जो जाल है, मैं इसे अस्वीकार करता हूं। आपके जीवन में वो कभी भी एंट्री नहीं करेगी, वो लड़की जो आपकी और आपके लिए नहीं है, वो लड़का आपके जीवन में कभी नहीं आ सकता। आपके लिए स्पेशल परमेश्वर ने बना के रखा है, बनाया कि नहीं? मेरे लिए बनाया, वो मेरे बगल में खड़ी है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बहुत उत्तम ने प्रभु मुझे दिया है, थोड़ा डांट के रखते ही यही है बस। हालेलुया। उसकी डांट मेरे लिए बहुत आशीष है ना? कितने लोग तैयार है कि मेरी चंगाई है परमेश्वर की, जो मेरे शरीर में रोग बीमारी है ये मेरा नहीं है, चंगाई मेरा हिस्सा है। अगर आप बिजनेस में, नौकरी में, कहीं पर भी आपको एक यीशु मसीह के पास आता, कहता प्रभु मैं कोढ़ी हूं, प्रभु यदि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते। यीशु मसीह बोला यार कैसी बात कर रहा है, मैं तो चाहता हूं तो शुद्ध हो जा। तू खुद कोढ़ लेके घूम रहा है, तो वहीं उसको झटकना, उसको डांटना कि तो मेरा हिस्सा नहीं है। यीशु मसीह नहीं चाहता कि हम बीमारी में रहें, यीशु मसीह नहीं चाहता कि हम दुष्ट आत्मा में रहें, यीशु मसीह नहीं चाहता कि हम कर्जे में रहें। हम यीशु के नाम में इसे तोड़ता हूं, डांटता हूं। आमीन। आपको स्वीकार करना है। हालेलुया। आपको वो स्वीकार करना है जो लोग कहते हैं वो आप नहीं है, जो डॉक्टर कहते हैं वो आप नहीं है,
जो आपके परिवार या आपके गांव के लोग कहते हैं वो आप नहीं है। जो आपका परमेश्वर कहता है वो आप हैं। परमेश्वर आपको कहता है तुम नई सृष्टि हो।